छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बागियों की वापसी को लेकर बवाल मचा है और जेसीसीजे प्रमुख रेणु जोगी, अमित जोगी, पूर्व एमएलए बृहस्पत सिंह और अजीत कुकरेजा की कांग्रेस में वापसी को लेकर विरोध होने लगा है। हालांकि अभी इन नेताओं ने कांग्रेस में वापसी नहीं की है, लेकिन वापसी के लिए बड़े नेताओं से गुहार लगा रहे हैं। इधर पूरे मुद्दे को लेकर पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता कुलदीप जुनेजा ने अजीत कुकरेजा का विरोध किया। जुनेजा ने पीसीसी चीफ दीपक बैज से मिलकर आनंद और अजीत कुकरेजा की वापसी का विरोध किया। वहीं बृहस्पत और जेसीसीजे नेताओं की वापसी को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव विरोध के मूड में दिखे। इस बीच कांग्रेस में टिकट को लेकर विरोध होने लगा। जुनेजा ने कांग्रेस में टिकट बेचने का आरोप लगा दिया, जिस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस में टिकट बिकने जैसी कोई बात नहीं है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस की परंपरा संस्कृति के अनुरूप ये काम हो रहा है। और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, बागियों की वापसी को लेकर पार्टी में बवाल है। देखिए, जो आवेदन आए हैं उन पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी जो निर्णय लेगी उसके हिसाब से आगे की प्रक्रिया तय होगी। कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के समान मिस कॉल करके किसी को भी शामिल नहीं किया जाता और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, इनको अधिकार नहीं है इस तरह से बात करने का। तो वहाँ तो एक व्यक्ति को प्रभारी बना दिया गया है, एक अलग से कमेटी बनाई गई है। हाँ। हमारी पार्टी में जो है तय संविधान के अनुसार जो है जो क्राइटेरिया में आता है उसको तय नियमों के तहत ही सदस्यता दिलाई जाती है। जो शर्तें हैं उसका पालन करना अनिवार्य होता है। और जी सुरेंद्र जी, लेकिन ये जुनेजा जी क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरह से लोग जेसीसीजे से आने की बात कह रहे हैं, अब बाकी जगह से लोग वापसी करना चाहते हैं, टीएस सिंहदेव जी ने भी विरोध किया है, तो ऐसे में फिर अपने ही लोगों को नाराज करेंगे? नाराजगी की बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र में सभी की सुनवाई है। प्रत्येक नेता कार्यकर्ता अपनी बात रखते हैं और जिनका भी आना या नहीं आना जो है वो पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के सलाह पर ही होगा और ये तय प्रक्रिया है, किसी एक व्यक्ति को अधिकार नहीं है। जी राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, राजीव चक्रवर्ती जी, सुरेंद्र वर्मा जी हैं दूसरी तरफ, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं और पूछ रहे हैं आपसे कि भाई आपकी पार्टी की तरह मिस कॉल करके नहीं कोई आ जाता है, एक पूरी प्रक्रिया होती है और उस पर बड़े जो है नेता पार्टी के वो निर्णय लेते हैं। देखिए, हमारे यहाँ मिस कॉल प्रक्रिया एक तकनीकी पक्ष है, लेकिन हमारे यहाँ पर भी अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है तो इसके पीछे कारण है कि नीति है पार्टी की अपनी विचारधारा है, पार्टी की अपनी एक बहुत बड़ा दर्शन है और वो दर्शन है दीनदयाल जी का दर्शन है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिससे लोगों में मोह है, लोगों में आकर्षण है। इसीलिए आज हमारी पार्टी का 17 राज्यों में सरकारें हैं और 3 राज्यों में हम संयुक्त रूप से हमारी सरकारें हैं और हम सेवा कर रहे हैं और जनता के माध्यम में जो आग्रह है, देश प्रेम का आग्रह है और भारत को विश्व बंधुत्व का जो आग्रह है, इसके कारण हमारे पार्टी के प्रति लोगों का एक आग्रह है पार्टी से जोड़ने के लिए। तो वो एक प्रक्रिया है, कोई मिस कॉल से हम पूर्णकालिक सदस्य नहीं बनाते हैं, उसका पूरा डेटा भरना पड़ता है और उसके बाद पार्टी विचार करती तब उसे सदस्यता दी जाती है। लेकिन हम सदस्यता में देश ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है और उसकी पार्टी की अपनी एक विचारधारा है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि हम किसी को आया राम गया राम हो या पार्टी तोड़ना हो, सरकार जोड़ना हो। जो कांग्रेस का इतिहास रहा है उस इतिहास को हम नहीं करते हैं। हमारी पार्टी के अपने नीति निर्देशक तत्व है। नहीं तो सुरेंद्र वर्मा जी की पार्टी के भी हैं सुरेंद्र जी, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि टिकट बिकते हैं पार्टी में और ये कोई और नहीं कह रहा है। पूर्व विधायक कह रहे हैं, कुलदीप जुनेजा कह रहे हैं, आनंद और अजीत कुकरेजा की वापसी का खुलकर विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं पैसे देके वापसी कर रहे हैं। देखिए, कहाँ बिकता है टिकट ये सबको पता है। पिछले नगरीय निकाय चुनाव में आपने भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया। आज भी
ये जो दिखावा कर रहे हैं मंडलों में निर्वाचन का, जिला ओहो, सुरेंद्र जी, आप सवाल समझे नहीं या उसका जवाब नहीं देना है? क्योंकि जो विजुअल चल रहे हैं, आप एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ राजीव जी हैं, बीच में हम कुलदीप जुनेजा जी का वो लेटर दिखा रहे हैं जो उन्होंने हाईकमान और अध्यक्ष को भेजा है कि भाई पैसे के दम पर जो है वापसी हो रही है, टिकट पैसे के दम पर बिकते हैं, ये सब कह रहे हैं। मैं वो पूछ रही हूँ आपसे। ना पैसे के दम पे कहाँ बिकता है, वो सबको पता है। उसने कुलदीप जुनेजा जी ने जो लिखा है वो ये कहा है कि इस तरह से जो भाजपा की संस्कृति रही है वो कांग्रेस में ना हो। अभी किसी का विलय नहीं हुआ है, ना किसी को सदस्यता दी गई है। और जितने दागी, जितने भ्रष्टाचारी दुनिया भर के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ में उदाहरण है ना, चिंतामणि महाराज जब कांग्रेस में थे तो कोल परिवहन के आरोपी थे, और भाजपा में जो है जांच एजेंसियों को काम पे लगाया गया। कांग्रेस के प्रभारी के ऊपर खाली शाही है। और आपने सोनल जी, मैं एक बनपुरी में, माना में, पता नहीं, आप लोग भी तो ले लेते हैं अपने, जब चले जाते हैं फिर वापस उनको ले लेते हैं। आप लोग ये करते ही हैं। लेकिन जाहिर तौर पे सवाल कांग्रेस में जो विवाद हुआ उसे लेकर है। राजीव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? और आप ऐसा भी मत बोलिएगा जैसे आपने कभी कोई गया है तो उसकी घर वापसी नहीं की है। बहुत संक्षेप में। नहीं, बिल्कुल, ये राजनीतिक पार्टियों का ये बिल्कुल रीति नीति रही है, मैं इनकार नहीं करता। जो छोड़ कर जाते हैं उनकी वापसी हो जाती है। हाँ। और मन मनोबल होता ही एक राजनीतिक प्रक्रिया है। लेकिन हमारी पार्टी के प्रति जनता में, लोगों में और राजनीतिक दलों में एक आकर्षण है, और लोग भाजपा समय समय पर आकर ज्वाइन कर रहे हैं, इसको कोई इनकार नहीं। और कांग्रेस के लोगों जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो थोड़ी स्वीकार करने देगा वो धर्म आपको, जो आपसे हम बोल रहे हैं कि भाई अपने ही लोग यदि आरोप लगा रहे हैं तो इस पर क्या बोलना चाहिए। फिलहाल सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। राजीव जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।